वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू ओन चैनल ऑप्शंस गाइड। तो स्वागत है आपका एक और शानदार डेली मार्केट्स वीडियो में। फ्राइडे मार्केट में बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हुई जो ग्लोबल टेंशन चल रही है उसकी वजह से, लेकिन इंडियन मार्केट्स में फिर उतनी अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली। लोअर लेवल से कंटिन्यूस अगर आप पूरा ट्रेंड देखोगे ना ओपनिंग के बाद, तो वो पॉजिटिव ही था। हर बार जो डिप्स आए वो बाय हुए, और मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था, दोबारा रिमाइंड कराया था इनफैक्ट, कि जब मार्केट में हायर हाइज और हायर लोज बनते हैं या फिर लोअर हाइज लोअर लोज बनते हैं तो वहाँ से कैसे मार्केट में ट्रेंड पता लगता है। उसी ने फिर से फ्राइडे बहुत अच्छे से काम किया, लेवल्स पे भी मार्केट ने अच्छे से काम किया, तो काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली और ट्रेड्स के मौके भी मिले फ्राइडे इंट्राडे। एंड इसके साथ साथ आज की वीडियो वीकेंड स्पेशल होने वाली है, तो फ्राइडे की मार्केट तो एक बार देखेंगे ही, लेकिन आगे मंडे के लिए क्या सेटअप है, मंडे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है, पोजिशनली मार्केट की डायरेक्शन क्या है। मार्केट में ओवरऑल एक नेगेटिव क्लोजिंग आई है, तो क्या मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव हो रहा है ये ग्लोबल टेंशन की वजह से, या फिर से मार्केट में बाउंस बैक आ सकता है मंडे, एग्जैक्टली क्या सेटअप वर्क कर सकता है, सारी चीज़ों की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना है, फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप डेली ऐसे वीडियो मिस नहीं करना चाहते। चलिए एनालिसिस पार्ट पे आते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्राडे हुआ क्या निफ्टी में। ये देखो ओपनिंग दिखेगा बहुत ही बड़ी गैप डाउन ओपनिंग है, लेकिन फर्स्ट कैंडल से मार्केट में हमें रिकवरी के साइन मिलने लगे, ठीक है। उसके बाद हम बहुत जल्दी हमारे 24,625 लेवल पे आ गए। थोड़ी देर मार्केट ने इस लेवल पे स्ट्रगल किया, लेकिन फाइनली हम इस लेवल को कंफर्मेशन के साथ ब्रेक कर देते हैं और फिर मार्केट में फर्दर रैली देखने को मिलती है। स्लो एंड स्टेडी रैली थी। अब देखो मैं फिर से आपको वो कॉन्सेप्ट एक और बार रिमाइंड करा देता हूँ। हुआ क्या फ्राइडे, ये देखो मार्केट में पहली बार रैली आई, ये टॉप लगा, वहां से फॉल आया, ये बॉटम लगा है, जो बॉटम है वहां भी मैं एरो मार्क कर रहा हूं, टॉप पे भी एरो मार्क कर रहा हूं। फिर मार्केट में एक रैली आती है, ये रैली जाके यहां रुकी, ये टॉप था मार्केट में रैली का। फिर जब ये रैली से फॉल आता है यहां बॉटम लगता है, ठीक है, सेकंड बॉटम हो गया। फिर मार्केट में रैली आई, रैली का टॉप यहां पे लगा, वहां से डिप करते हैं मार्केट में, बॉटम मार्केट का यहां पे लगा। फिर रैली आई और इस बार टॉप यहां पे लगा। तो अभी तक मार्केट में क्या हो रहा है, जो भी हाई बन रहा है हर बार एक नया हाई बन रहा है मार्केट में। पहली बार ये हाई था, नेक्स्ट जो हाई बना, जो रैली में न्यू हाई बना, वो प्रीवियस हाई से हायर था, हायर हाइज बन रहे हैं। नेक्स्ट जो हाई था वो प्रीवियस हाई से हायर था, फिर से हायर हाइज बन रहे हैं, यहां पे फिर से हायर हाइज बन रहे हैं। तो कंटिन्यूस हायर हाइज भी बन रहे हैं और साथ साथ लोज भी हायर शिफ्ट होते हो रहे हैं। पहला लो ये था, उसके बाद हायर लो, प्रीवियस लो से हायर है ये, उसके बाद हायर लो, प्रीवियस लो से हायर है। तो अभी तक ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव चल रहा था मार्केट का, ठीक है। यहां तक अगर हम मार्केट देखोगे तो अभी तक मार्केट का ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव चल रहा था और इसी से आप मार्केट में पॉजिटिव डायरेक्शन के ट्रेड्स भी बना सकते थे। यहां पे एक बार क्या हुआ, फिर फाइनली डे एंड में जब ये डिप आया ना, तो इसमें हमने प्रीवियस लो को, ये लो था हमारा, इस लो को ब्रेक कर दिया। लेकिन इसमें हम कहां तक फॉल करते हैं, जो इससे पहले वाला लो था उस तक ऑलमोस्ट फॉल करते हैं और वहां से फिर से बाउंस बैक और रैली देखने को मिलती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इससे आप मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन जान सकते हैं। जब भी मार्केट में हायर हाइज और हायर लोज बने तो मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव और बुलिश है, वहां पे आपको डिप्स को बाय करना चाहिए। होता क्या है ऐसी चीजों में, इसमें ना जब सेल ऑफ आता है, उस सेल ऑफ में इतने ज्यादा सेलर्स नहीं होते कि वो मार्केट को जो जहां पे पहले बॉटम लगा उसके नीचे ले जा पाए। उससे पहले ही यहां पे मिड में ही बायर आ जाते हैं, इसीलिए मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव होता है और बायर में स्ट्रेंथ होती है। तो इसीलिए वो जो पहले वाला हाई बना है ना, उस हाई को ब्रेक भी करवा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फ्राइडे की मार्केट अच्छी थी, अच्छी खासे बाउंस बैक देखने को मिले, बाय द डिप वाली मार्केट थी, रैली भी अच्छी आई। लेकिन इस मार्केट से मंडे क्या समझ आता है, मंडे कैसे मार्केट काम कर सकती है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, कैसे ट्रेड्स बनेंगे, वो डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले थोड़ा पोजिशनली देख ले मार्केट में क्या चल रहा है। अब देखो पोजिशनली हमारी डिस्कशन ये थी कि भाई या तो मार्केट 25,000 को ब्रेक कर दे या फिर मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे आए, दोनों जगह हम मार्केट को बाय करेंगे।
अब हमने 25,000 को तो कभी ब्रेक किया ही नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ दिखेगा हर दिन रेड कैंडल बनी है, तो रेड कैंडल में तो पता ही नहीं लगता लेवल ब्रेक हुआ है, नहीं है, स्ट्रेंथ ही नहीं है। जब अपर लेवल से सेल ऑफ आ रहा है, रेड कैंडल बन रही है, मतलब वीकनेस है मार्केट में, तो वो तो ब्रेकआउट बताता नहीं है। और ये वाली कैंडल अगर आप देखोगे, इसकी ऑलमोस्ट बॉडी ही नहीं है, तो किसी भी दिन ये क्लियर नहीं हुआ कि 25,000 ब्रेक हो रहा है, इसलिए ब्रेकआउट वाला बुलिश ट्रेड तो नहीं बनता है। उसके अलावा इस ट्रेंड लाइन पे भी मार्केट कभी नहीं आई, क्योंकि जो फ्राइडे की मार्केट थी उससे पहले तो कभी टेस्ट नहीं किया ट्रेंड लाइन को, वो बहुत लोअर ओपन हुई थी, तो वहां पे भी हमें एंट्री का मौका नहीं मिला था। तो नेक्स्ट वीक के लिए सेटअप समझ लो थोड़ा भाई, वही चीज़ है, या तो मार्केट 25,000 को ब्रेक कर दे और उस दिन ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, तभी पता लगता है हाँ भाई लेवल सच में ब्रेक हो रहा है, ठीक ठाक कैंडल बननी चाहिए, ये नहीं कि बॉडी नहीं है या फिर रेड कैंडल बन रही है, तो ये ज़बरदस्ती वाला ट्रेड है, इसमें मार्केट आपको नहीं बता रही कि मार्केट बुलिश है, ठीक है। तो या तो 25,000 को ब्रेक कर दे तब एक रैली आएगी, या फिर ट्रेंड लाइन पे ना बार बार जिगजैग काम हो रहा है, कभी ट्रेंड लाइन के थोड़ा बिलो आ जाते हैं, कभी ट्रेंड लाइन के बिलो ओपन होकर अबव आ जाते हैं, तो ट्रेंड लाइन को थोड़ा इग्नोर कर देते हैं थोड़े टाइम के लिए। अब हम लेवल यूज करेंगे 24,350, यहां हम डिप को बाय करेंगे। तो दो एंट्री है, या तो मार्केट 24,350 आ जाए, यहां हम डिप को बाय करेंगे, यहां से दोबारा बाउंस बैक और रैली एक्सपेक्टेड है, या फिर डायरेक्टली 25,000 को अपसाइड ब्रेक कर दिया, तब मार्केट में रैली आएगी और तब मार्केट बुलिश होगी। ये है पोजिशनल आउटलुक मार्केट का। बुलिश ट्रेड्स ही बनाएंगे, लेकिन कंडीशनल है, कब एंट्री करनी है उसके लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। पोजिशनल आउटलुक क्लियर है। अब निफ्टी की इंट्राडे बात करते हैं। मंडे क्या सेटअप है, पहले चार्ट्स पे देखेंगे, फिर चलेंगे ऑप्शन चेन पे। तो सबसे पहले अगर हम फ्राइडे का हाई देखेंगे, ऑलमोस्ट कहाँ बना है, 24,750, ठीक है, इसे याद रखना। ओवरऑल जो हमारे लेवल्स हैं वो मैं पहले बता देता हूँ, 24,815, उसके बाद 24,975, ठीक है, ये अपसाइड लेवल से डाउन साइड 24,700, 24,625 एंड 24,550 लेवल। अब बुलिश ट्रेड के लिए हम वेट करेंगे कि जो फ्राइडे का हाई था वो ब्रेक हो जाए। तो बुलिश एंट्री कब बनेगी, फ्राइडे का हाई बना 24,750 पे, अगर 24,750 को अपसाइड ब्रेक करते हैं तो मार्केट बुलिश होगी और मार्केट में रैली आएगी, फिर आपको बुलिश ट्रेड्स बनाने, उसमें टारगेट 24,815 पहला, उसके बाद 24,975। तो बुलिश एंट्री के लिए वेट करेंगे 24,750 के ब्रेकआउट का, तब बुलिश एंट्री बनानी। बेरिश मार्केट कब होगी, जब जो इमीडिएट सपोर्ट है 24,700, अगर ये मार्केट ब्रेक कर देती है तो मार्केट नेगेटिव है, मार्केट में फॉल आएगा और ये लोअर साइड लेवल्स हमारे टारगेट होंगे। इतना ही सिंपल सेटअप है। तो क्या रेंज है, 24,700 से 24,750। मंडे ये रेंज जिस साइड ब्रेक होगी उसी डायरेक्शन में आपको ट्रेड्स बनाने हैं। ये सिंपल मंडे के लिए निफ्टी का इंट्राडे सेटअप है। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यार, देखो बहुत डिटेल में मैं वीडियो बनाता हूँ, तो कुछ लोग अगर थंबनेल से ही आपको सब समझ आ जाता है ना, तो आप थंबनेल देख के अपने ट्रेड्स ले लिया करो। ऑलमोस्ट 6 आवर्स की मार्केट रहती है, 6 आवर्स की मार्केट का सेटअप 10-12 मिनट्स में मैं आपको देता हूँ। अगर आपके पास 10-12 मिनट्स नहीं है ना वीडियो को पूरा देखने के लिए, समझने के लिए, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर थंबनेल से सब कुछ आपको पता लग जाता तो ये 10-12 मिनट्स की मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ। तो ये वीडियोस उन्हीं लोगों के लिए है जो सीरियस है, जो सच में कुछ सीखना चाहते हैं और फिर ट्रेड्स करना चाहते हैं। जिन लोगों को रैंडम ट्रेडिंग करनी है वो कुछ भी देख के कर लो यार, आप लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है। अब मैं ये आंसर इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई बार लोग सिर्फ थंबनेल से ही जज करने लगते हैं कि क्या हुआ मार्केट में और क्या होने वाला था, सब कुछ उन्हें थंबनेल से ही समझ आ जाता है। तो उन लोगों को ये आंसर था। अब चार्ट्स पे हमने बात कर ली, एक बार ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं निफ्टी की कि ऑप्शन चेन से क्या पता लग रहा है। अब ये देखिए निफ्टी की ऑप्शन चेन, सबसे पहले टोटल OI थोड़ा बेयरिश है अभी। क्यों? क्योंकि कॉल राइटिंग मार्केट में ज़्यादा है, तो अभी टोटल OI थोड़ा बेयरिश मार्केट बता रहा है और ओवरऑल नेगेटिव मार्केट ही क्लोज हुई थी फ्राइडे, तो वो डाटा ठीक ही बता रहा है, जैसी मार्केट थी उसी के अकॉर्डिंग डाटा है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस का है वो देख लेते हैं थोड़ा। 24,700 यहाँ पे सपोर्ट भी नहीं है, रेजिस्टेंस भी नहीं है, OI बहुत कम है। अगर मार्केट में कहीं OI दिख रहा है यार, OI ना मुझे डायरेक्टली 24,900 पे दिखता है। अगर कहीं पे थोड़ा बहुत भी गैप है तो वो 24,900 पे है, उससे पहले नहीं है। 24,000 OI का गैप है यहाँ पे, उससे पहले नहीं मिलता। और सपोर्ट में 24,600 पे सपोर्ट है। तो एज पर ऑप्शन चेन ये मार्केट की रेंज मंडे हो सकती है, ठीक है। जो ऑप्शन चेन का डाटा है उसमें 24,600 सपोर्ट दिख रहा है और 24,900 रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है।
इस रेंज में मार्केट काम कर सकती है मंडे एज पर ऑप्शन चेन, ये पता लग रहा है। अब मार्केट की डायरेक्शन आपको ऑप्शन चेन से कैसे पता लगेगी वो भी मैं एक बार समझा देता हूँ। फिर से टोटल ओआई पे आ जाते हैं। देखो जो अभी गैप है वो ऑलमोस्ट 4 लाख का है। अगर गैप ये 2 लाख प्लस या 2 लाख माइनस होगा ना, या तो 2 लाख प्लस हो जाए या 2 लाख माइनस हो जाए। इसका क्या मतलब है, अभी कॉल राइटिंग 15 लाख है, पुट राइटिंग है 11 लाख। मान लो पुट साइड 13 लाख ओआई हो जाता है और कॉल साइड 15 लाख ही है, तो ये गैप 2 लाख का रह जाएगा 4 लाख से, तो 2 लाख लेस हो जाएगा। अगर ये गैप 2 लाख कम हो जाता है या उससे ज़्यादा कम हो जाता है तो मार्केट पॉजिटिव और बुलिश हो जाएगी, ठीक है। और अगर ये गैप 2 लाख से इंक्रीज हो जाता है, 2 लाख से इंक्रीज का मतलब क्या है, अभी जो गैप 4 लाख का है, अगर ये गैप 6 लाख का हो जाए, कॉल साइड और ज़्यादा राइटिंग हो जाए, मान ले कॉल साइड 19 लाख ओआई हो जाता है और पुट साइड हो जाता है 13 लाख, ठीक है, तो इंक्रीज दोनों साइड हुआ है, लेकिन अब गैप क्या है 6 लाख का। तो अगर ये गैप 6 लाख या उससे ज़्यादा है तो मार्केट बेयरिश और नेगेटिव होगी मंडे, और अगर ये गैप 2 लाख या उससे कम है तो मार्केट पॉजिटिव और बुलिश होगी मंडे। टोटल ओआई से भी आपको मार्केट की डायरेक्शन पता लग सकती है कि बड़े प्लेयर किस साइड पोजीशन बना रहे हैं, वो किस साइड मार्केट को ले जाना चाहते हैं, इससे आपको पता लग जाएगा। तो सारी चीज़ें मैंने डिटेल में समझा दी है, होप सारी चीज़ें क्लियर है। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर नए तो क्या करना है, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले।